अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद अली रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं इफ्तिखार वॉइस। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता दिनों में डॉक्टर आमर लियाकत साहब की वफ़ात हुई, उनको हार्ट अटैक हुआ। वो हार्ट अटैक किस वजह से हुआ, किस डिप्रेशन में थे, आइए मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोगों से पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ साहब, जनाब कैसे हैं? सर, क्या नाम है आपका? खुर्शीद अनवर नाम है जी मेरा। खुर्शीद साहब, हम आज बात कर रहे हैं डॉक्टर आमर लियाकत साहब बहुत अच्छे सहाफ़ी थे, बड़े एंकर थे और मजहबी स्कॉलर थे। अचानक से डिप्रेशन की वजह से दिल का दौरा पड़ा और वो मौत का शिकार हो गए। आप क्या समझते हैं कि ऐसे मजबूत असाब के बंदे के लिए कौन सा ऐसा सदमा होगा जो उसको मौत तक ले गया? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात यह है कि वो अच्छा स्कॉलर भी था और मॉर्निंग सेशन की जो नशे थी उसी बंदे ने शुरू की थी पहले। लेकिन जो डिप्रेशन का शिकार बंदा होता ना, चाहे वो कितने मजबूत असाब का मालिक क्यों ना हो, कहीं ना कहीं रह जाता है। और ख़ास तौर पर जो खानगी मामलात है ना, ये इतने सेंसिटिव होते हैं, इसमें कोई बंदा सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। अब आमिर साहब के साथ क्या मामलात हुए, कैसे मामलात हुए, ये एक वही बेहतर जानते हैं जिस बंदे पर गुजरी हो। लेकिन मेरे नज़र बंदा अच्छा बंदा था और मरने वाले के बारे में अच्छी कलमात कहने चाहिए ताकि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन डिप्रेशन की वजह से मेरा ख्याल है उसकी फौत की हुई है और अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाए। जी, डॉक्टर लियाकत बहुत अच्छे इंसान थे। उनका दिल का दौरा पड़ने की वजह उसकी बीवी खुद है। उनकी बीवी है जिसकी वजह से न घर के घरेलू जो भी है मसले मसाइल, उनकी वजह से टेंशनों में उनको दिल का दौरा पड़ा है। और उनकी जो वीडियो वायरल की है, उनकी टेंशन की वजह से उनकी डेथ हुई है। आज वो जो आंसू बहा रही है, आप क्या समझती हैं, वो असली हैं या वो नकली आंसू? नहीं, वो नकली आंसू बहा रही। अगर वो प्यार करती तो वो कभी ऐसे ना करती। पहले तो बहुत शुक्रिया जी आपका और आपके चैनल का कि आपने किसी अहम टॉपिक पे बात करने का मौका दिया। आपका ने जो सवाल किया है, मैं समझता हूँ कि उसके 3-4 जो है ना वो फैक्टर्स हैं। पहली तो चीज़ जो मैं समझता हूँ कि वो डिप्रेशन का शिकार थे जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक हुआ। और दूसरी चीज़ ये कि वो उनकी जो अपने ही बीवी ने उनकी बरहना वीडियोज़ लीक की, इसकी वजह से वो बड़ी टेंशन में थी। और बाकी जो हमारे सोशल मीडिया के दोस्त हैं जो उन्होंने उनके ऊपर मीम्स बना के वायरल की, इस वजह से ना वो तन्हाई का शिकार हो चुके हुए थे। और आपको बाहुबी ये पता होगा, आपके इल्म में होगा कि बंदे को हार्ट अटैक उसी वक्त होता है जब वो कोई गहरा सदमा जो है वो अपने दिल पे ले। तो मेरा ख्याल है ये कि बहुत एक गहरा सदमा उनको पहुंचा, जैसे उनकी वीडियोज़ लीक की गई और ये भी वो नशे के वाले से भी बताया गया कि ये शायद कोई आइस वगैरह का नशा भी करते हैं। तो इस वजह से वो तन्हाई का शिकार थे और डिप्रेशन में थे। और इनकी मौत की असल वजह भी जो यही नज़र आती है कि वो इसी वजह से जो उनको हार्ट। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि उनकी बीवी जो अब आंसू बहा रही है, तीसरी बीवी जिसने उनको सोशल मीडिया पे गंदा किया, आज वो रो रही है और वो कह रही है कि वो मेरे शौहर थे, मुझे मिलने दिया जाए, इसके में आप क्या समझते हैं? उन आंसुओं को आप क्या जानते हैं, सच्चे आंसू समझते हैं आप? खैर जी, मैं तो जी समझता हूँ कि वो एक मगरमच्छ के आंसू हैं जो सिर्फ दिखावे के और उसकी जायदाद में, उसकी विरासत में हिस्सा लेने के लिए जो हैं वो लेना चाह रही है। अब देखें ना, उनकी वफ़ात के फ़ौरन बाद उसका बयान आया कि मुझे जी सिक्योरिटी दी जाए और हमारी तो सुलह हो चुकी थी, ये हमारी सुलह की बातें चल रही थी। तो जो मैंने खुला लिया था हमारा पैचअप हो रहा था, तो उससे पहले कभी भी हमने इस तरह की बात नहीं सुनी, ना आमर लियाकत साहब की तरफ से, ना ही उनकी जो बीवी है दानिया शाह उनकी तरफ से, क्योंकि ऐसी बात सामने आई हो कि इनका पैचअप हो रहा है। अब उनके मरने के बाद अल्लाह ही जानता है कि उनका पैचअप। मैं तो समझता हूँ कि वो सिर्फ जायदाद में हिस्सा लेने की खातिर वो ये सारे ड्रामा रचाया जा रहा है और वो सुलह की बातें और मगरमच्छ के आंसू, उसके अलावा और कुछ नहीं। देखें, अब वो अल्लाह के पास चले गए हैं। बशरी तकाज़ों के मुताबिक किस इंसान में गलती नहीं है। अगर हम अपना एहतसाब करें तो शायद हम उससे भी जो हमें बज़ाहिर नज़र आता है तो गुनाहों में शायद हम बहुत आगे हों। अल्लाह हमारी रहनुमाई करे, माफ़ करे। अब एक इंसान चला गया। अब दूसरी बात यह है कि बज़ाहिर जो उनकी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा था वो तनाज़ात का शिकार रहा और वो चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिबास हैं। तो जब हम उस लिबास को ही तार तार कर देंगे तो कोई भी मजबूत असाब का मालिक हो, वो असाब मजबूत नहीं रहते। बेटे, बात यह है कि जो है ना, ये औरतों का मसला अगर तो उस वजह से हुए हैं तो ये एक हमारे जब एक शादी, 2 शादी, 3 शादी उन्होंने की, इतने बड़े आलम होने के बावजूद, इतने हर चीज़ समझने के बावजूद, ये तो नहीं अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप 4 शादियाँ, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 शादियाँ कर सकते।
4 शादियों का ये मकसद नहीं है कि पहली रोल जाए और दूसरी ख्वार हो जाए और तीसरी फिर हो जाए। आलम थे, अच्छे थे, एंकर पर्सन थे, प्रोग्राम करते थे, रोज़ों में भी प्रोग्राम करते थे, सब कुछ सही था। बस ये जो होती ना ये बेटे अब अपना डिप्रेशन जो बेमों की ये इंसान को जो है ना ये कर देता है। और बाद वजह ये भी हो सकता है कि पॉलिटिकली तौर के ऊपर उनको कोई ऐसा धचका लगाओ, जैसे क्योंकि एमके को उन्होंने छोड़ा हुआ था, वो एमके की वजह से हो या पीपी की वजह से हो या तरीक़न साहब की वजह से हो या अपना नवाज शरीफ वालों की तरफ से हो, ये एक अलग इशू है। वो सियासी पार्टी बन जाता है। ये मजहबी तौर के ऊपर आलम बहुत अच्छे आलम थे, लेकिन अपना जो मकाम था ना उनका, वो उन्होंने ये जो काम किए हैं ना उसको छोड़ उसको ये जो था ना, इस वजह से जो है ना ज़रा मसला है। और क्या डिप्रेशन हो सकती है जब इंसान घर आता है, उसको घर आए, उसको आगे से खुशी ना मिले, उसको बीवी ना पूछे, उसको कोई बात ना हो, वो कहे पहली को चढ़ी जाए तो फलानी को चढ़ी जाए तो फलानी को चढ़ी जाए, तो वो जो होती है ना चीज़, वो बेटे डिप्रेशन बनाती है। इस वजह से अल्लाह ताला उनको गरीब रहमत करे। मुसलमान थे, कलमा गो थे, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। जी तो नाज़रीन, आपने सुनी इन बुज़ुर्गों की बातें। इन्होंने सबसे अच्छी बात की कि आलम दीन होने के नाते उनको ऐसा अपना अमल और किरदार रखना चाहिए था कि वो ऐसे डिप्रेशन में ना जाते। तो आज की स्टोरी आपने सुनी और मेरा ख्याल है कि हमारे नाज़रीन में से भी अगर कोई ये देख रहे हैं तो वो अपने डिप्रेशंस को, अपने मामलात को इतना सीधा करें कि आज के दौर में जो है वो ज़िंदा रहना ही बहुत मुश्किल है इस महंगाई के दौर में। तो ऐसे डिप्रेशन को लेके कोई कैसे अपनी ज़िंदगी सर्वाइव कर सकता है। तो आप लोग भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।